कर्टेन रेजर। बिल्कुल। क्यों आई है गैस में इतनी बड़ी तेजी, क्या है वजह, और इस तेजी के पीछे के सारे कारण बताने के लिए नेहा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। नेहा बताइए क्या हो रहा है नेचुरल गैस में? सर एकाएक कल हमने देखा 5% का राइज आ गया यूएस नेचुरल गैस में, फिर से $60 के पास चली गई। अब तक मामला थोड़ा सा कूल ऑफ ही था क्योंकि डिमांड इतनी आ नहीं रही थी, लेकिन एकाएक हमने देखा $60 के पास चली गई, 2 वीक के हाईस पर है। इनफैक्ट कल यूरोपियन बेंचमार्क है उसमें बहुत तेजी आई थी, फिर एकाएक वहां पर अपडेट्स आया कि यूरोप में अभी थोड़ा सा वेदर माइल्ड रहेगा, इस वजह से कूल ऑफ हो गई, लेकिन फिर से लग रहा है कि वहां पर तेजी आएगी। बड़ा कारण ये है कि गैसप्रॉम है, उन्होंने कह दिया कि जो यूक्रेन की गैस सप्लाई है वो उसको घटाने की उन्होंने यहां पर धमकी दे दी है। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऑलरेडी नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो कि सबसे बड़ी पाइपलाइन थी वो तो ऑलरेडी 3 महीने से बंद है। 3 ही पाइपलाइन है, 3 मेजर पाइपलाइन है। यमल पाइपलाइन है, वहां पर ऑलरेडी यहां पर हमने देखा की सप्लाईज घट चुकी हैं। ईस्टवर्ड साइड में हमने देखा लगातार वहां पर सप्लाईज है वो घटाते चले जा रहे हैं। तो ये वाली जो पाइपलाइन है और इसमें बहुत ही अजीबोगरीब कारण उन्होंने दिया है, कहा है कि यूक्रेन को हम इसीलिए गैस सप्लाईज काटेंगे क्योंकि मोल्डोवा के लिए जो सप्लाईज है वो यूक्रेन है वो रख ले रहा है अपने पास। तो ये कोई कारण ही नहीं है क्योंकि मोल्डोवा को जो रशिया की गैस जाती है वो बहुत ही कम है। तो वंस अगेन एक और बहाना बना के यहां पर कोशिश की जा रही है गैस को वेपनाइज करने की, और उसका कारण भी है क्योंकि बहुत जल्दी रशिया के क्रूड और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर यहां पर प्राइस कैप लगने वाला है। ईयू बैन की तैयारी कर रहा है, तो एक तरह से इसे रिटालिएशन के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में ठंड बढ़ने के आसार है, बताया जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ठंड बढ़ सकती है। और फ्री पोर्ट एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल जो कि बड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल है अमेरिका की, 8 जून से एक्सप्लोजन के बाद से बंद है। उस पर अपडेट आया है कंपनी की तरफ से कि वो दिसंबर मिड से शुरू होने वाली है और महीने भर में फुल कैपेसिटीज में भी आ जाएगी। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स है जिसकी वजह से हमने देखा कि नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी आई है। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना वहां दिख रही है, तो अब ये देखना होगा कि अब क्या फिर से हम नेचुरल गैस की कीमतों में एक बड़ी उछाल, एक बड़ी आग लगते दिखेंगे। तो एक बार फिर से नेचुरल गैस पे, बट सर डर तो फिर इसका कच्चे तेल के लिए भी बन सकता है अगर ये नेचुरल गैस के साथ ऐसे कर रहे हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन आजकल कम दिखता है, लेकिन हाँ नेचुरली फर्क तो पड़ता है सेंटिमेंट के लिहाज से। बट अच्छी बात है कि पहले जैसा नहीं रहा। और सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यूरोप ने, जर्मनी की सबसे ज्यादा निर्भरता थी, 55% निर्भरता रूस के गैस पर थी, उन्होंने घटा के 35% के नीचे कर ली है। इन्होंने अपनी यूरोप की 40% से अधिक की निर्भरता थी वॉर के पहले तक, उसे 10% के नीचे ले आए। और सब यही कोशिश कर रहे हैं कि रूस के गैस से निर्भरता कितनी घटाई जाए। उन्होंने अपने फ्रंट पर बहुत सारे पैकेजेस भी तैयार किए हैं, ट्रेडिंग हब्स बनाए हैं। तभी तो जाके रूस युद्ध खत्म करेगा, जैसे जैसे उनको समझ में आएगा। लंबा तक अगर चलता रहा, लोग अपने अपने अलग सोर्स ढूंढेंगे करेंगे। सी ये जब गल्फ वाला क्राइसिस हुआ था ये सब, उसके बाद अमेरिका ने पूरा इन्वेस्टमेंट किया क्रूड में, और आज अमेरिका इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर हो गया कच्चे तेल का, राइट। सो उनको समझ में आ गया कि या तो ब्लैकमेलिंग चलती है, सो यूरोप को भी समझ में आ रहा है ब्लैकमेलिंग चलती है। करेगा इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे धीरे धीरे, तो 2-3 साल में बहुत चीजें बदलेंगी। मजा आएगा। इनफैक्ट जर्मनी तो अब अपनी बहुत सारी जो उनकी पावर रिक्वायरमेंट थी वो कोल से अब पूरी कर रहा है, जितनी भी गैस की रिक्वायरमेंट थी। तो नेसेसिटी एक बार जाके ही समझेंगे वहाँ पे, सिद्धार्थ जी ले जाने वाले हमको काफी टाइम वो तो सर अब वहीं जब जाएंगे तब याद दिला, मैं ये भी समझ के आना है वहाँ से। बराबर, चैनल चेक करेंगे सर। सिद्धार्थ जी सुन रहे हैं ना आप? ये वाला भी काम पेंडिंग है हमारा जब हम जर्मनी जाएंगे। आइए।